नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंभा। मैं हूं अविनाश और वो बेला आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पूरे देश में 7वें चरण के मतदान के साथ ही जो है ये पूरा आम चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब इंतजार है लोगों को परिणाम का जो 4 जून को आएंगे। लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल आए हैं उसने दोनों खेमों, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी की जो कहना चाहिए कि धड़कनें बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं 2019 के ही इर्द गिर्द वो दिखाई दे रहे हैं और इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हमारे राशिद अहमद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। राशिद, क्या कहेंगे? इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं लगभग ऐसा ही लग रहा है कि 2019 में जो परिणाम आए थे उन्हीं के इर्द गिर्द यहां भी अभी मामला फंसता दिखाई दे रहा है। किस तरह से देखते हैं? देखिए अविनाश जी, जो एग्जिट पोल आए हैं सबसे पहले मैं वो बता देता हूं कि क्या है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए जो आज तक का जो एग्जिट पोल आया है वो 28 से 29 सीटें बता रहा है। और वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 0 से 1 सीट की बात देते हुए बता रहा है। तो बीजेपी लगातार यही दावा कर रही थी, उनका जो टारगेट था वो 29 सीट का था। और जो कांग्रेस है उसने भी कुछ सीटों पर टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें ऐसा लग नहीं रहा। अगर हम बात करें एबीपी न्यूज सी वोटर्स का जो सर्वे है उसमें भी यही 26 से 28 सीटें बीजेपी को देते हुए बता रहा है। वहीं 1 से 2 सीट जो है वो कांग्रेस जीत सकती है। अब हम अगर इंडिया टीवी की बात करें, इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक जो बीजेपी है 28 से 29 सीटें और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आती हुई दिख रही है। वहीं रिपब्लिक मैट्रिक्स जो है उसकी अगर हम सर्वे की बात करें तो वो भी 28 से 29 सीट है, जो कांग्रेस है उसको 0 से 1 सीट। और अगर हम टीवी 9 की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं दी है टीवी 9 ने अपने सर्वे में। बीजेपी 29 सीटें जीतती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर जो जिस तरह का इलेक्शन के दौरान फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड और फोर्थ फेज में जो माहौल कांग्रेस की तरफ से बनाया गया था, या हम कहें कि मेरी फील्ड पे कई पत्रकारों से बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि करीबन 5 से 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस टक्कर दे रही है या चौंका सकती है वो जीतकर। वो सीटें कौन सी थी? वो एक छिंदवाड़ा थी, एक राजगढ़ थी, इसके बाद अगर हम बात करें मंडला एक सीट थी जिसपे कांग्रेस अच्छी टक्कर देती हुई दिख रही थी। धार एक सीट ऐसी थी जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद सरप्राइज दे। लेकिन अगर हम अभी तक एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जो 28 से 29 सीटें, सभी सीटें कई जो बीजेपी जीतती दिख रही है और लग रहा है कि शायद इस बार कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। 2014 में 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी कांग्रेस और बीजेपी ने 27 सीटें जीती थी। 2019 की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने जो है 28 सीटें जीती थी और एकमात्र सीट थी छिंदवाड़ा, जो कि जहां पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ का जादू भी शायद वहां पर फेल हो जाएगा, कमलनाथ का जादू नहीं चल पाएगा और नकुलनाथ वहां पर मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। विवेक बंटी साहू जो है वहां पर मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। और अगर हम राजगढ़ सीट की बात करें तो राजगढ़ पे भी यही नजर आ रहा है कि टक्कर देते दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह, लेकिन शायद वो सीट अपनी निकाल नहीं पाएंगे। चलिए इस पर हम और चर्चा करेंगे राशिद, लेकिन एक बात बताइए कि वोटिंग परसेंट जो है इस बार जैसा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है काफी बढ़ा हुआ दिखा रहा है, बढ़त मिली है। बीजेपी का वोटिंग परसेंट जो है काफी बढ़ा है इस बार दिख रहा है। देखिए उसको किस तरह से देखते हैं? ये वोटिंग परसेंटेज 2019 के मुकाबले करीबन 4% की गिरावट आई थी ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें। इससे ये एक जो कांग्रेस है उसको बल मिला था, उसकी हिम्मत बढ़ी थी कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो इससे फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा। वहीं मैं आपको एक बयान का भी जिक्र करूंगा, यहाँ पर याद दिलाना जरूरी है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा था कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया था कि जो कांग्रेस है, जो वोटर नहीं निकले हैं वो कांग्रेस के नहीं निकले, बीजेपी के वोटर्स ने जाकर बराबर वोट किया है, लेकिन जो उत्साह की कमी दिखी है
वो कांग्रेस के वोटर्स में दिखी, और जो गिरावट आई है वो कांग्रेस के वोटर की हताशा और निराशा दिखाई दे रहा है इसमें, क्योंकि वो बूथ तक नहीं गए, उनमें उत्साह की कमी रही, लिहाजा जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें गिरावट हुई। तो ये जो उनकी भविष्यवाणी थी, जो एग्जिट पोल में सही दिखाई दे रही है कि जो बीजेपी है उसको तो फायदा हो रहा है, उसको कहीं से कोई नुकसान नहीं है। पहले जो उनका टारगेट था 29 की 29 सीटें एग्जिट पोल में जीतती हुई 28 से 29 सीटें, बामुश्किल अगर कहीं एक सीट पे टक्कर दे पाएगी तो वो चाहे वो राजगढ़ हो या छिंदवाड़ा हो, लेकिन बहुत मुश्किल दिख रहा है। और जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ था उसको बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ है, उसका जो फायदा है वो अगर कहें तो बीजेपी को ही है। अगर हम पार्टी वाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी को 61% वोटिंग मध्य प्रदेश में मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें तो 33%। बसपा का जो वोट परसेंट है 2%, पिछली बार 2019 में भी था, इस बार भी 2% है। और जो अन्य जो दल हैं, जो कुछ निर्दलीय भी हैं, अन्य दल हैं, तो उनका जो है करीबन 4% है। तो लिहाजा जो 61% की वोटिंग के साथ 28 से 29 सीटें जो बीजेपी है वो जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती थी रहा है राशिद, आपने भी देखा होगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, 2019 में जैसा हमने देखा कि एक तरह से पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया था कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें लेकर आई थी, एक सीट जो छिंदवाड़ा है, सभी जानते हैं कि कमलनाथ जी का गढ़ है वो, और नकुलनाथ पिछली बार वहां से चुनाव जीते, तो इस बार भी कांटे की टक्कर वहां पर बताई जा रही है। लेकिन वो एक सीट कहीं ना कहीं जो कहना चाहिए कि एक फांस की तरह जो है लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की को, और उसका यही इस बार लक्ष्य था कि हर हाल में वो एक सीट भी हमारे कब्जे में आ जाए और हम उस पर जीत हासिल कर लें। और इस वजह से जो उसका लक्ष्य प्राप्ति जो चाह रही है वो पूरी की पूरी 29 सीटों की भारतीय जनता पार्टी, उसमें बहुत बड़ा रोल जो था, कहना चाहिए कि मोहन यादव का भी होने वाला था, कि मोहन यादव की भी जो पूरी साख इस आम चुनाव में जो लगी जी कि भाई हमें पूरी सीटें चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं दावा जो है मोहन यादव ने भी जो जिस तरह की कोशिशें की, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपनी ताकत झोंकी, तो लगता है कि साख भी बच सकती है मोहन यादव की, पूरी 29 की 29 सीटें आ जाती हैं। और यदि एक आध कम होती है तो कहीं ना कहीं क्या कहे, किस तरह से मैं सबसे पहले इसमें हमें ये देखना होगा कि जो एग्जिट पोल 2019 में आए थे उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैं आपके मूल सवाल जो है उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि 2019 में जो एग्जिट पोल आए थे वो नतीजों में कितने कन्वर्ट हुए। तो करीब करीब सभी, एक आध एग्जिट पोल को छोड़ के बाकी सभी ने यही भविष्यवाणी की थी। अगर मैं नाम लेकर अगर कहूं तो इंडिया टुडे ने जो है उसके एग्जिट पोल में 28 से 29 सीटों की भविष्यवाणी की थी, वो पूरी हुई। 2019 की बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो छिंदवाड़ा को छोड़ के वहां पर सभी जो सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा जन की बात और आईएनएस सी वोटर की जो सर्वे था उसमें 24 सीटें जीतने का दावा बीजेपी का किया गया था। ये एक सर्वे थोड़ा जो गड़बड़ हुआ था, क्योंकि 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब मैं आपकी मूल जो प्रश्न है उस पर आता हूं कि छिंदवाड़ा जो है वो फांस की तरह चुभ रहा था जी। हम 2023 है उसके विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो वहां पर जो सभी सीटें, छिंदवाड़ा जिले की सभी विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस ने जीती थी। और उसके बाद जब नतीजे आए थे तो बम्पर जो सीटें बीजेपी की आई, 166 सीटें, जो 163 सीटें जो बीजेपी ने जीती। उसके बाद सिर्फ एक छिंदवाड़ा था, तो लोकसभा में भी वहां पर बीजेपी बढ़त हासिल नहीं कर पाई थी, जीत नहीं पाई थी। वहीं विधानसभा है वहां पे भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद बहुत रणनीतिक पहल करते हुए बीजेपी ने उसको टारगेट पे लिया था। टारगेट 2019 से ही था कि लोकसभा सीट जीतना है। उस टारगेट को विधानसभा में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विधानसभा एक अलग तरह का चुनाव होता है और लोकसभा एक अलग तरह का चुनाव। नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अगर आपको याद हो, तो वेरी नेक्स्ट डे वो छिंदवाड़ा गए थे और उन्होंने वहां पर लाडली बहनों से मुलाकात की थी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने तो वो भी कई बार उन्होंने वहां दौरे किए, वहां पर जो अपने करीबी नेता हैं उनको वहां पर तैनात किया। और फिर शुरुआत हुई जो कांग्रेसी नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल
करने का, चाहे वो अमरवाड़ा के जो कांग्रेस विधायक हैं उनको शामिल किया, चाहे वहां के जो महापौर हैं जो कि कमलनाथ के करीबी थे उनको भाजपा में शामिल किया गया, जो दीपक सक्सेना जिनके लिए उन्होंने 2018 में दीपक सक्सेना ने अपनी सीट छोड़ी थी कमलनाथ के लिए विधानसभा की, उनको अपनी पार्टी में शामिल करना हो। इस तरह की जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी ने कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करके वहां पर एक मनोबल तोड़ने का काम किया, और कमलनाथ इस सब से घर में घिरते हुए दिखे। और यही एक नतीजा था कि उस पहले राउंड में वोटिंग के बाद भी कमलनाथ वहां से तो निकले ही नहीं, उसके बाद भी बहुत नहीं निकल पाए, कहीं उन्होंने प्रचार नहीं किया, उनका फोकस सिर्फ छिंदवाड़ा था। और लेकिन उनकी भी ये कोशिश बहुत कामयाब होते हुए नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 29 की 29 सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है, और इसका सीधा फायदा, क्योंकि रणनीति जब प्रदेश का मुखिया डॉक्टर मोहन यादव हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं की रणनीति इसमें कामयाब होती दिख रही है, तो इसका फायदा भी उनको होगा। उनका कद जाहिर सी बात है संगठन में और बढ़ेगा। जी लेकिन एक बात जो है, मध्य प्रदेश का जो सियासी परिदृश्य बनता दिखाई दे रहा है इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें एक चीज अब हो गई है कि गढ़ बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। 28 सीटें पिछली बार जीते थे, इस बार पूरा जो कहना चाहिए 29 में से 29 सीटें जीतने की ओर जाती दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी। तो अब यहाँ पे क्या, अब तो सारी सीटें हमारे पास हैं, यानी आने वाले समय में यदि ऐसी स्थिति होती है जो एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो यदि सटीक बैठते हैं या आसपास भी रहते हैं, तो बीजेपी के लिए पूरी की पूरी यदि सीटें आ भी जाती तो अब चुनौती ये है कि कौन कितने ज्यादा अंतर से जीतता है। अब वो उस पे कहीं ना कहीं जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा मध्य प्रदेश के सांसदों का, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, जो इलेक्शन से पहले भी ये लग रहा था कि टक्कर भी अगर 1-2 सीट पर कांग्रेस दे पाएगी, बाकी सीटों पर जीतना भाजपा का तय है, और जो जीत का मार्जिन है किस सीट पर सबसे ज्यादा रहता है इसी पर जोर होगा। हमने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी जो फोकस है वो सबसे ज्यादा इसी पर है कि उनकी जो जीत का मार्जिन है वो सबसे ज्यादा हो। बाकी जो सीटें हैं जो कि चाहे वो उज्जैन की हो, इंदौर की हो, जो लगातार भाजपा का गढ़ है, जहां से कांग्रेस नहीं जीती है, पिछले 3-4 चुनावों से बिल्कुल नहीं जीती और उससे पहले से भी नहीं जीती, तो वहां फोकस जो है सिर्फ इस बात का था कि जो जीत का मार्जिन है वो कितना बढ़ाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, बीडी शर्मा हो प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, प्रदेश से जो 2 नेता हैं जो कि जिनका इस बार ये संभावना लग रही है कि चाहे वो बीडी शर्मा हो चाहे शिवराज सिंह चौहान, दोनों का केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय है। अब वो नतीजे जब आएंगे और जो सरकार बनेगी उसकी प्रोसेस वो एक अलग बात है, लेकिन इन दोनों ही नेताओं ने, तीनों ही नेताओं ने बहुत मेहनत की है, और उस मेहनत का जो नतीजे की झलक एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। तो ये बिल्कुल आप तय मानिए कि जो जीत का मार्जिन जिसका सबसे ज्यादा होगा, इन लोग कद जो है, इन नेताओं के कद पहले से ही बड़े हैं, इसका फायदा, जीत के मार्जिन का फायदा मंत्री पद मिलने में, मंत्री बनने में मिलेगा। और ये बिल्कुल तय मानिए कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो उसके बाद जो सरकार जो बनेगी, नई सरकार में इन लोगों की, जो इन नेताओं की बड़ी भूमिका होगी। चलते चलते राजेश भाई एक जिक्र हो जाए छत्तीसगढ़ का भी, वहां भी जो है 11 सीटें हैं, पिछली बार 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी, और इस बार भी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं अब वो बता रहे हैं 10 से 11 सीटें, यानी पूरी की पूरी सीटें जीतने का वहां पे जो है उम्मीद जताई जा रही है एग्जिट पोल में। और क्या कहेंगे, क्योंकि पिछली बार 2019 में कांग्रेस ने बिल्कुल चौंका दिया था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2018 में हराया था विधानसभा चुनाव में। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है वैसा ही सब कुछ होने वाला है, भूपेश बघेल रिपीट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार बनी, और अब चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और पिछली बार 9 सांसद वहां से थे छत्तीसगढ़ से, इस बार एग्जिट पोल में 9 से 10
सीटें आती 10 से 11 10 से 11 सीटें पूरी की पूरी सीटें आती दिखाई दे रही हैं। तो वहां क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आई है, उसका ये परिणाम है, या वहां के संगठन ने अपनी पुरानी गलतियों को जो है खत्म करते हुए पुरानी गलतियों को ना दोहराया, उस तरह से रणनीतिबद्ध तरीके से काम किया और उसी का देखिए अविनाश जी, यहाँ ये बात ध्यान देना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो तासीर बहुत अलग नहीं है जी। दोनों ही राज्यों को अगर हम देखें तो छोटा राज्य भले ही हो, लेकिन जो हवा मध्य प्रदेश में बहती है उसकी हवा जो है वो छत्तीसगढ़ तक जाती है, उसका असर छत्तीसगढ़ तक दिखता है। या छत्तीसगढ़ में जो हवा बहती है वो मध्य प्रदेश के कुछ जिलों तक तो आ ही जाती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई एक्सिस का जो है सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसमें 10 से 11 सीटें भाजपा को जीतते हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 सीट, मतलब अगर बहुत चमत्कार हुआ तो 1 सीट मिल सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि राजनांदगांव से जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है जी। तो मसला वही है कि 2019 में 9 सीटें जीती थी भाजपा ने, छत्तीसगढ़ भी गढ़ है। और देखिए चुनाव दोनों अलग तरह के होते हैं, विधानसभा का अलग होता है, विधानसभा में लोकल जो लीडरशिप रहती है, और लोकसभा के इलेक्शन में लोगों का जो फोकस रहता है वो देश की राजनीति रहती है, देश के मुद्दे रहते हैं, देश का नेता रहता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भाजपा को चुनाव लड़ने का बहुत कहें कि उनको तो पीएचडी हासिल है, उनको हक है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 2029 की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मजाक में ये कहा जाता है कि 2029 की तैयारी, मतलब 24 तो जीतना तय है, 2029 की तैयारी जो है वो भाजपा कर रही है और 2034 की तैयारी जो है कांग्रेस कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2029 भी अब नहीं आना है। बहरहाल, क्योंकि जो मुद्दे हैं, जो काम है, अगर ये भी कहें कि जो काम है पीएम मोदी का काम है, उनकी जो छवि है, उनके मुकाबले अभी कोई दूसरा नेता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो राशिद भाई, एक मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक तो कैडर बेस्ड पार्टी है, और दूसरा जिस तरह की इनकी तैयारी होती है, जिस तरह से मानस कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, नेताओं का, मंत्रियों का ये एक साथ बना के चलते हैं और एकजुट होकर के कहीं भी कोई अंदर खाने से बात बहुत मतलब निकल आए तो निकल आए, वरना बाहर नहीं आती है। सिर्फ उटव्वल नहीं होती है अंदर खाने, और सारे मनभेद ये अपने ही मंच पर अंदरूनी तौर पर मिटा लेते हैं, चीजें बाहर नहीं आती और पूरा मतभेद रहता है। मतभेद होते भी हैं तो वो सामने नहीं आने देते। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से कांग्रेस में सिर्फ उटव्वल होती है, जो हम अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद थे, और यहाँ तक बात कपड़े फाड़ने तक की आ गई थी। कमलनाथ ने एक मीडिया के एक सवाल पे ये तक कह दिया था कि जाइए आप दिग्विजय सिंह जी और उनके बेटे के कपड़े फाड़िए। जो दावेदार थे, जिनको टिकट नहीं मिला था, उनको ये बोल दिया था कि आप जाइए और वहां उनके कपड़े फाड़िए। तो ये एक स्तर बताता है, एक जो फर्क है वो बताता है कि भाजपा में ऐसा नहीं है कि भाजपा में मतभेद नहीं है। यकीन मानिए जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं को लाया जा रहा है, जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं जी। लेकिन फिर भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो खुलकर आके ये बोल दे कि साहब हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि कैडर बेस पार्टी है, उनको मालूम है कि आज नहीं कल एडजस्ट किया जाएगा कहीं ना कहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो राशिद, खींच का खामियाजा जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। यदि एकजुट होकर और मनभेद और मतभेद को अलग रखकर ये लोग चुनाव लड़ते हो, जैसा कोशिश इन्होंने बाद में दिखाई भी, लेकिन अब वो कितनी फलीभूत होती है कितनी नहीं, वो तो परिणाम ही बताएंगे। बहरहाल एग्जिट पोल में तो सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपने हमसे साझा की और बताया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से एग्जिट पोल जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर विजय बता रहे हैं। और 2019 में भी जो एग्जिट पोल थे वो काफी हद तक सटीक साबित हुए थे, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि इस बार भी नतीजों में जो है हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। तो ये थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हाल जो एग्जिट पोल में
निकलकर सामने आए हैं। एग्जिट पोल बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी सीटों पर काबिज होने वाली है, लेकिन असली बात तो निकलकर सामने आएगी जब परिणाम सामने आएंगे। तो परिणामों का सभी को इंतजार है। आप बने रहिए चौथा खंबा के साथ और पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए चौथा खंबा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।